लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि जब कोई व्यक्ति कोई जुर्म करता है, कोई गुनाह करता है, तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसका ये जुर्म, उसका ये गुनाह छिप जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो। वो जो ये जुर्म किया है, वो जुर्म किसी को पता ना चले। लेकिन आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा ही जाता है। आप लाख बातें बना लें, आप लाख दिमाग लगा दें, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो आपका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। कितना भी बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा से बड़ा दिमागदार आदमी क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो वो पकड़ा ज़रूर जाता है। तो ऐसी ही एक घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। दरअसल ये घटना बहुत ही ज़्यादा अपने आप में खतरनाक है, रहस्यमय है। ये कहानी, ये घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है सिंधुदुर्गी। यहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है भड़गांव। तो यहाँ पर एक मोहल्ला है एक्चुअली जिसका नाम भड़गांव है। वहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में जो पिता होते हैं उनका नाम राजन होता है, जो कि व्यक्ति होता है उसका नाम राजन है, राजन कुमार, जो कि पेशे से एक टीचर होता है, कॉलेज में पढ़ाता है। और उसकी पत्नी होती है सुनीता देवी। उनका एक 17 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम कि राहुल होता है। क्योंकि घर में किसी भी तरह से किसी चीज़ की कमी थी नहीं, तो घर परिवार बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा होता है। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। अब बात होती है 10 सितंबर की। 10 सितंबर की बात होती है। ये जो राजन कुमार है ये अपने घर पे रात को कॉलेज से आते हैं। जब ये कॉलेज से घर आते हैं तो इनके जेब में 20 से 25 हज़ार रुपये होते हैं। वो उस पैसों को निकालते हैं, गिनते हैं। गिनने के बाद में वापस से वो पैसे रख करके सो जाते हैं। आधे एक घंटे बाद में घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। राजन उठता है, जाता है, दरवाज़ा खोलता है, कपड़े पहनता है और उसी व्यक्ति के साथ में चला जाता है। जब उसकी पत्नी पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो जवाब देता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। उसके बाद में वो व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ में चला जाता है। रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। अब जो राजन था वो अब तक घर नहीं लौटा था। अब जो उसकी पत्नी होती है वो सोचती है कि क्या बात है, अभी तक आए नहीं। फ़ोन लगाती है, नंबर बंद बताता है। अपने बेटे के कमरे में पहुंचती है जिसका नाम कि राहुल होता है। राहुल को वो सारी बातें बताती है। राहुल भी उठता है, ढूंढता है, परेशान हो जाता है। मोहल्ले के लोग भी जुट जाते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है। तो उसके बाद में मोहल्ले के लोग जाते हैं पुलिस थाने। थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। पुलिस आती है, ढूंढती है, छानबीन करती है। 1 से लेकर के 2 दिन निकल जाता है, लेकिन कोई भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर क्या हुआ है। अब जो उसकी पत्नी होती है वो पत्नी अपने किसी रिश्तेदार को बुलाती है। उसके साथ में, अपने रिश्तेदार के साथ में वो पहुंचती है थाने पर और मिलती है एसपी से, जिनका नाम दीक्षित कुमार होता है। एसपी दीक्षित कुमार से मिलती है, उनसे बताती है कि पुलिस किस तरीके से लापरवाही कर रही है और ये साथ ही साथ ये भी बताती है कि जो पुलिस है उनका व्यवहार कैसा है। ये सारी चीज़ें वो बताती है, पुलिस की शिकायत करती है। उसके बाद में जो दीक्षित कुमार हैं वो इस मामले पर जोर देते हैं। तो ये कहते हैं कि ठीक है, हम ढूंढेंगे। अब 3 दिन गुजर जाता है। 3 दिन के बाद में दरअसल एक सावंत खाड़ी एक होती है, वहाँ पर जो पिकनिक एरिया होता है, वहाँ पर एक लाश मिलती है। अब जब लाश मिलती है तो पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो लाश एक चादर से ढकी हुई होती है। वो लोग लेकर के थाने पहुँचते हैं, हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ पर देखते हैं। फिर उसके बाद में वहाँ पर बुलाया जाता है
इस महिला को, क्योंकि पुलिस को शक था कि ये हो सकता है उसका ही पति हो। वो महिला आती है, वो लाश देख करके मना कर देती है क्योंकि लाश का चेहरा पूरे तरीके से जला हुआ था। वो लाश को देख करके मना कर देती है कि ये मेरे पति नहीं है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि ये उसका ही पति है। उसके बाद में वो महिला वापस चली जाती है। अब जो पुलिस है पोस्टमार्टम करवाती है, डीएनए रिपोर्ट निकलवाती है। डीएनए रिपोर्ट निकलने में अभी 2-3 दिन का समय लग रहा था। तब तक पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर कौन हो सकता है। सीसीटीवी कैमरा देखती है, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा होता है। उसके बाद में जब 3 दिन के बाद में डीएनए रिपोर्ट निकलती है तो पुलिस देख करके शॉक्ड रह जाते हैं कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का वो पति था, राजन कुमार। अब सोचने वाली ये बात थी कि भला वो अपने पति को देखने, मतलब जब उसने देखा तो वो कैसे पहचान नहीं पाई, आखिर कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर वो पूछताछ के लिए, बताने के लिए ये बात वो पहुंचती है उस महिला के घर। पर जब महिला के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पे ताला लगा हुआ है। जब घर पे ताला लगा हुआ होता है तो उसको शक हो जाता है कि पक्का इसके खून के पीछे कहीं ना कहीं उसकी पत्नी का हाथ है, इसीलिए वो ताला बंद करके चली गई है। पुलिस मोहल्ले वालों से बातचीत करती है कि किसी को पता है वो कहाँ गई है। मोहल्ले वाले बताते हैं कि दरअसल ये लड़की, जो महिला थी, वो ठीक नहीं थी। बगल में ही एक घर है जिसका नाम है मनोज, पड़ोसी उसका मनोज है, उसके साथ में उसका कुछ संबंध वगैरह था, जिस वजह से पति पत्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी होती रहती थी। और जो मनोज है वो भी शादीशुदा थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी लोग इस तरीके का इल्ज़ाम लगा रहे थे। फिर उसके बाद में लोग ये भी सोचते हैं कि शायद पुलिस के सामने ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत मिल नहीं पाया था इन दोनों के खिलाफ। लेकिन जब पुलिस मनोज के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि मनोज के घर से मनोज गायब है, उसके घर पे भी ताला बंद है। अब पुलिस को जो शक था वो शक सच हो जाता है। अब उनको उस शक पे यकीन हो जाता है कि पक्का हो ना हो ये महिला का और मनोज का कहीं ना कहीं कुछ तो संबंध ज़रूर है। अब जो पुलिस होती है ये लोग सर्वेलांस पे मोबाइल लगा देते हैं उस महिला का। ऐसे करते करते उसकी लोकेशन कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी यूपी तो कभी बिहार में बताती है, लेकिन एक बार उसकी लोकेशन दिखाती है महाराष्ट्र के एक रेलवे स्टेशन पर। पुलिस वहां पर पहुंचती है और मौके पर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार कर लेती है, थाने लेकर के आती है, फिर पूछती है पुलिस कि आखिर क्या बात है, क्या सच्चाई है, हमें तुम लोग बताओ। वो लोग तो पहले नहीं बताते हैं, लेकिन जब पुलिस तबीयत से पूछती है तब उन लोग अपना मुंह खोलते हैं और कुछ ऐसा बताते हैं जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे। दरअसल उसकी पत्नी का खुलासा करती है, वो बताती है कि ये जो मनोज है ये दरअसल मुझसे प्यार करते थे, लेकिन ये भी शादीशुदा थे, मैं भी शादीशुदा थी। अब हम लोग एक दूसरे से बात कैसे करते, तो मनोज ने पहले मेरे पति से दोस्ती की, घर पे आना जाना शुरू हुआ। अब चूँकि दोस्ती हो चुकी थी तो मैं बात करती थी तो शक भी नहीं होता था। ऐसे में मनोज मुझसे ऐसी डबल मीनिंग बातें कर देते थे जिससे मुझे समझ में आ जाता था कि मनोज के दिल में क्या चल रहा है मेरे लिए। अब ऐसे करते करते ये दोनों करीब आते हैं। एक बार ऐसा भी हो जाता है कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाता है। अब जो मनोज था और ये जो महिला थी, इसकी दूरियां जो बढ़ती थी, इसको देख मोहल्ले वाले भी समझ गए थे और मोहल्ले वाले ने जब शिकायत किया इसके पति से, जिसका नाम कि राजन था, तो राजन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, काफ़ी नाराज़ होता है अपनी पत्नी पे। वो उसको मारता पीटता भी है और कहता है कि आज से बाद से तुम बाहर नहीं जाओगी, उससे बात नहीं करोगी, जहाँ भी जाना होगा मेरे साथ जाओगी। वो हज़ारों पाबंदियाँ उसके ऊपर लगा देता है। अब ये जो महिला थी और ये जो आदमी था, अब ये दोनों मिल नहीं पाते थे, तो इसलिए उन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम इस आदमी को ही, यानी कि राजन को, रास्ते से हटा देते हैं। उन लोगों ने प्लान बनाया। जो महिला थी वो फ़ोन करके अपने प्रेमी को घर बुलाती है, राजन को वो मर्डर करती है, कत्ल करती है गला दबा करके, फिर आग लगा के उसका चेहरा जला देती है ताकि किसी को पता ना चले। उसके बाद ये लोग कार से जाते हैं और उस खाड़ी में उसकी लाश फेंक देते हैं। सुबह में ये लोग रात में जब ये लोग घर आते हैं, कार की सफाई कर देते हैं, घर की सफाई कर देते हैं और सो जाते हैं।
सुबह में ये जाती है अपने बेटे के कमरे में और उसको उस तरीके से कहानी सुनाती है। कहानी सुनाने के बाद में जो बेटा है वो भी परेशान हो जाता है। तो ये लोग इस तरीके से साजिश रचे हुए थे ताकि किसी को पता न चले। लेकिन देखा दोस्तों, कहते हैं ना कि कितना भी चालाकी क्यों ना कर लो, चोर एक ना एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है। चाहे जितना बड़ा सा बड़ा शातिर क्यों ना हो, पुलिस से कोई नहीं बच सकता है। आप गलत करोगे तो पकड़े ज़रूर जाओगे, और यही हुआ इनके साथ में। जितनी भी चालाकियाँ किया सब धरी की धरी रह गई। अब दोस्तों ये लोग इन लोगों को, अब केस चल रहा है, बहुत जल्द से जल्द इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई होगी और इन लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को ये सच्ची घटना, आप लोग कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों मेरा चैनल न्यू है तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करें अपने परिवार की तरह। और वैसे देख रही हूँ कि बहुत दिन से व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा निराशा भी हो रही है मुझे। और मुझे आप लोगों पर भी यकीन है कि आप लोग मुझे अपनी एक छोटी सी बेटी और अपनी बहन मानते हैं तो मेरा सपोर्ट करेंगे। सो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए प्लीज़। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।